नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के ऊपर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी, जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है। कांग्रेस के राजनीति करने वाले लोग, कांग्रेस के राजनेता अभी भी इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो जो भी कर देंगे वो जनता उसे स्वीकार कर लेगी, लोग उसे मान लेंगे। लेकिन अब पता नहीं है कांग्रेस के नेताओं को कि बहुत सारे राज कांग्रेस के पहले ही खुल गए हैं और बार बार अगर इस तरह के झूठ बोलते रहेंगे, घिनौनी राजनीति करते रहेंगे, तो जनता उन्हें अगले 20-25 सालों के लिए इतना पीछे धकेल देगी कि राजनीतिक कैरियर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली। ये जो कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स हुई, मजदूरों को लेकर कांग्रेस ने जो हंगामा खड़ा किया, ऐसा लगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को मजदूरों की सबसे ज़्यादा चिंता है। राहुल गांधी सड़क पर चल के मजदूरों के साथ मिलते हुए दिखाई पड़े। प्रियंका गांधी को चिंता सताने लगी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उनको अपने घरों तक कैसे पहुंचाया जाए, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे एनसीआर में रहने वाले मजदूर अगर अपने ही घर वापस जाना चाहते हैं तो उसकी समस्या गंभीर हो गई है और उसके लिए उपाय करना चाहिए। और उन्होंने 1000 बस भेजने की राजनीति खेल दी। राजनीति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लॉकडाउन के बाद की स्थिति को देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले अपने राज्य के वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, या तो मजदूर हो या छात्र हो, सबके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले शुरू किया था उनके घर वापसी के लिए। उनके ऊपर भी राजनीति हुई थी और कई राज्यों ने सवाल उठाया था उस समय कि आखिरकार जब लॉकडाउन है तो उस समय इन लोगों को घर क्यों वापस ले जाया जाना चाहिए। और ये सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठा था। पंजाब और राजस्थान की सरकार ने भी ये सवाल उठाए थे कि लॉकडाउन की स्थिति में इन लोगों को इधर से उधर यानी कि इनके घर वापस भेजने की क्या ज़रूरत है, जबकि सारे इंटर स्टेट बस और ट्रेन सर्विसेज हैं जो रुकी हुई हैं, बंद हैं, तो ऐसे में इन लोगों को घर क्यों वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने धीरे धीरे घर वापस बुलाना मजदूरों को शुरू किया, छात्रों को शुरू किया, तो उसके बाद राजनीति बदलने लगी। इन लोगों को लगने लगा कि ये मजदूर जो घर वापस जा रहे हैं वो योगी के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, उसको अच्छा बता रहे हैं, और इसके बाद कांग्रेस का दिमाग फिरने लगा। लेकिन कांग्रेस ने उसके बाद भी जो राजनीति की उसमें वो अपने ही जाल में इस तरह फंस गई कि अब कांग्रेस की वो जो घिनौनी राजनीति थी उसका सारा पोल खुल गया है। ये पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मजदूरों के सवाल पर बिल्कुल अति सक्रिय हो रही है। प्रियंका गांधी बार बार योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर हमला कर रही थी और बता रही थी कि हम 1000 बस देने के लिए तैयार हैं जो प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएगी। हालांकि कई बस के नंबर और फर्जीवाड़ा जो उसमें झूठ निकला वो बात की बात है, लेकिन वही प्रियंका गांधी जहां से वो सहायता ले रही थी, यानी राजस्थान की कांग्रेसी सरकार से सहायता मांग रही थी, वहीं के बसेस को दिल्ली से या एनसीआर से वो वहाँ जो बैठे हुए मजदूर थे, प्रवासी मजदूरों को उनको घर पहुँचाने के लिए जो राजस्थान सरकार के सहयोग ले रही थी, उसी राजस्थान की सरकार ने एक ऐसा खेल खेला जिससे प्रियंका गांधी और कांग्रेस की पूरी राजनीति का असली चेहरा जो सच्चाई है वो उजागर हो गया। और वो था कोटा में फंसे छात्रों को लेकर। कोटा में छात्र परेशान थे और मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि जब कोटा में, राजस्थान के कोटा में, जब वहाँ पर छात्रों को कोचिंग में पढ़ाया नहीं जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हैं, और आगे भी लगभग ये तय है कि अगले सितंबर तक जो एकेडमिक सेशन बढ़ा दिए गए हैं उसके कारण सितंबर तक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे, अगले कुछ महीनों तक तो बंद रहना ही है। तो ऐसे में जो मानसिक रूप से उनको परेशानी हो रही थी कि वहाँ पर बैठे हैं, लॉकडाउन में मेस बंद है, वहाँ पर उनको रहने की सुविधा वैसी नहीं मिल रही है, तो जब पढ़ाई ही नहीं हो रही है, पढ़ाई के साथ तो कुछ
परेशानियों को झेला जा सकता है, लेकिन जब कोचिंग में पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो वो सेल्फ स्टडी अपने घर पर भी जाकर कर सकते हैं। उस मानसिकता को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहचानी और उसके बाद कोटा से अपने यहाँ छात्रों को वापस बुलाने की कवायद शुरू की। और वो कवायद शुरू की योगी आदित्यनाथ ने, तो उस समय वहाँ 8-10 हज़ार यूपी के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसा लगा कि 8-10 हज़ार छात्रों को वहाँ से बुलाना है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 650 बस राजस्थान के कोटा में भेजी और ये बस उन लोगों को लाना था, उन छात्रों को लाना था वहाँ से जहाँ वो परेशानी झेल रहे थे और अलग अलग एरिया में उनको भेजा जाना था, उनके घर तक भेजा जाना था। उनको होम क्वारंटाइन भी किया गया, कई स्क्रीनिंग की गई, टेस्ट किए गए और उसके बाद उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब यूपी की सरकार ने वहां पर बस भेजे तो उसके बाद धीरे धीरे जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बढ़ रही थी उसमें पता चला कि 2-2.5 हज़ार छात्र भी और ज़्यादा हैं। मतलब जो अनुमान लगाया गया था उससे 2-2.5 हज़ार ज़्यादा छात्र हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं बसों के। बसों के इंतज़ार में खड़े बच्चों को देखकर यूपी की सरकार को लगा कि इनको भी जल्दी वापस भेजना चाहिए और इसके लिए राजस्थान की सरकार से मदद की गुहार लगाई। राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने मदद तो की, लेकिन ये मदद किस स्तर पर थी वो चौंकाने वाली बात है। ये मदद उसने जो की है उसमें इनका असली चेहरा दिखाई पड़ रहा है कि कितनी घिनौनी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनको अपने पैकेट से पैसा नहीं देना था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बच्चों के साथ जो किया वो बहुत ही गंदी राजनीति कही जा सकती है। जब राजस्थान के सरकार ने बस भेजे और 70 बस राजस्थान की सरकार की व्यवस्था की गई जिससे यूपी के छात्रों को उनके घर पहुंचाना था, तो उसके लिए 36 लाख का बिल भेज दिया। 36 लाख का बिल भेजने की बात तो बाद में उठी, लेकिन सबसे पहले ये हुआ कि जब वो बस कोटा से चली और उसके बाद रास्ते में जब उसको डीजल की ज़रूरत पड़ी तो उस समय डीजल सरकार देने से मना कर दिया। मतलब राजस्थान की सरकार उसको उन बसों में डीजल भरवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब तक वो पैसा नहीं देती है, डीजल का पेमेंट नहीं करती है, तब तक बसें वहाँ से नहीं खुलेगी। मानसिक परेशानी झेल रहे उन छात्रों को घंटों बैठा रहना पड़ा बस के ऊपर। और जब रातों रात उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीजल के लिए 19 लाख रुपया का पेमेंट किया, उसके बाद राजस्थान की सरकार ने उसको डीजल दिया और साथ ही वो बसें वहाँ से खुली और छात्रों को उनके घरों तक पहुँचाया गया। लेकिन ये सारी बातें हैं जो कांग्रेस को समझ में नहीं आई। कांग्रेस को ये तब समझ में आई जबकि उनको लगने लगा कि मजदूरों का जो वोट बैंक है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 50 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो बाहर रह रहे हैं, वो इनके लिए राजनीति करने के लिए एक अच्छा, एक बढ़िया मौका हो सकता है। इनके ऊपर दांव खेला जा सकता है और इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सड़क पर उतरने को उतारू हो गई। सबसे पहले राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए मजदूरों से मिलने के लिए गए और जब ये लगा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो पहले से राहुल गांधी आर्थिक पैकेज की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ लॉकडाउन के दूसरे मुद्दे उठा रहे थे, उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई कि राहुल गांधी कुछ प्रवासी मजदूरों के साथ बैठ के उनके साथ बात किए, कुछ फोटो उनके सामने आई और उसके बाद उनके छवि सुधरता हुआ दिखाई पड़ा। कांग्रेस को ऐसा लगा और कांग्रेस के जो चाटुकार चमचे हैं राहुल गांधी के, उन्होंने सलाह दी और उसके बाद प्रियंका गांधी को भी लगने लगा कि राहुल गांधी का तो अपना काम हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के समय में उनका एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी अपना उठा लिए हैं और प्रवासी मजदूरों को लेके जो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है, उनके दुख दर्द बांटने के जो कोशिशें की है, यानी कि दिखावा किया है, वो दिखावा उनका सही दिशा में जाता दिखाई पड़ रहा है और प्रियंका की बेचैनी फिर बढ़ गई। उन्होंने प्रियंका गांधी ने भी फिर ये बस की राजनीति शुरू कर दी और प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की घोषणा कर दी। लेकिन 1000 बस भेजने में कितनी झूठ थी, कितनी सच्चाई थी, ये सारा मामला तो अब सामने आ चुका है, इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो झूठ तो प्रियंका गांधी का सामने आ चुका है, लेकिन जो ये अभी की बातें जो सामने आई, राजस्थान सरकार
जो अशोक गहलोत इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे बड़े गवाह थे और उन्होंने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो वो बस मुहैया करा सकती थी। तो उन लोगों ने जो ये पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने ही प्रियंका गांधी के का पोल खोल दिया। उनके पोल खोल में राजस्थान के कोटा में जो छात्रों के साथ कांग्रेस की सरकार ने किया, वो सच्चाई सामने आ गई। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पहले से इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहती थी, इस पर राजनीति नहीं करना चाहती थी, उसे भी अब ये बताना पड़ा कि आखिरकार कांग्रेस की सच्चाई क्या है। आखिरकार मजदूरों के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है कांग्रेस की सरकार, जबकि छात्रों के साथ एक शैतान जैसी हरकत की थी। और छात्रों को जब भेजना था वहाँ पर, वो छात्र जो वहाँ के अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, और उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर छात्र कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने आते हैं, जिससे राजस्थान के इस पूरे हिस्से की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। और कोटा के जो अर्थव्यवस्था का संचालन है, उसका गढ़ यही स्टूडेंट हैं। यही लोग आके यहाँ पर लोगों को, दूसरे लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, चाहे यहाँ पर मकान बनाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, या फिर दुकान देने वाले, या फिर मेस चलाने वाले और कोचिंग चलाने वाले। ये सारे लोगों के जो व्यवस्था करते हैं वो यही छात्र करते हैं। इन लोगों के पैसे से ही वो संस्थाएं चलती है। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार को ये नहीं लगा कि इन छात्रों को भेजने की जिम्मेदारी उनकी हो सकती है। और जब मजदूरों की बात आई तो फटाफट प्रियंका गांधी के इशारे पर 1000 बस भेजने की बात इन लोगों ने की। तो ये पूरी राजनीतिक, जो घिनौनी राजनीति कांग्रेस के सामने आई है, उससे ये तो लगता ही है कि कांग्रेस अब बुरी तरह से घिर गई है और कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि अब 2024 क्या 2029 तक भी कांग्रेस के सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं होने वाला है जिससे कि वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सके और भारतीय जनता पार्टी को प्रतिस्पर्धा में आ सके, भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम कड़ा मुकाबला कर सके। मुकाबले में भी आने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी भूमिका तो वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में, वो निभाने जा रही है। तो इस स्थिति के बाद भी कांग्रेस अब आगे 20-25 सालों तक ऐसी ही राजनीति करती रहेगी और इसी घटिया राजनीति के कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कैरियर धीरे धीरे बिल्कुल धरातल में चला जाएगा और ये दोनों अब ऊपर बढ़ने के काबिल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।